श्री राधे राधे। श्री महाराज जी के सेव्य गणेशु बाबा जी। गम गणपते नमः। श्री महाराज जी के पास उनके गणेशु बाबा कब आए और कहाँ से आए, इसका पूरा विवरण पिछली से पिछली अक्षय तृतीया पर आप सबको प्रेम पूर्वक बताया गया है। श्री महाराज जी कहते हैं कि गम गणपते नमः की 1-2 माला जप लिया करो, क्योंकि ये मंत्र विघ्नों को दूर करता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि इनको 21 या 101 या 1000 दुर्वा गणपति को अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा कैसी होनी चाहिए? दुर्वा भी जड़ के साथ होनी चाहिए, 12 उंगल लंबी होनी चाहिए और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। श्री महाराज जी ये भी बताते हैं कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के उदय होने पर गणपति का जन्म हुआ, उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। और श्री महाराज जी ये भी बताते हैं कि गणेश जी के 1000 नाम हैं। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो इस दिन बेसन के 1000 लड्डू बनाकर एक एक नाम पर एक एक लड्डू चढ़ाते जाओ, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। गणेश जी का व्रत करने वाले मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करते हैं उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक पक्ष की हर चतुर्थी पर गणेश जी का व्रत कर सकते हैं। 1 साल तक यह कर्म पूरा होने पर तुम्हारे सारे रुके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जय हो हमारे प्यारे प्यारे श्री महाराज जी की, जिन्होंने इतने गहरे राज हमें बताए। आगे श्री महाराज जी कहते हैं, ये गणेशु जी विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। अगर गणपति जी का पूजन नहीं किया तो ये विघ्न करता है और पूजन किया तो विघ्न हरता है। सनातन धर्म में गणपति जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं, किसी भी मंगल कार्य में, चाहे उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, चाहे विवाह हो या मुंडन हो, और कोई देवता पूजो या ना पूजो, पर गणपति का पूजन सबसे पहले ही करना चाहिए। हम जो स्वास्तिक बनाते हैं वह भी गणपति का प्रतीक होता है। गणपति जी का पूजन कल्याणकारी है। आप सबको याद होगा कि श्री महाराज जी प्रथम पूजन की द्वारकापुरी की एक प्यारी सी लीला सुनाते रहे हैं, जो इस प्रकार है। द्वारकापुरी में श्री कृष्ण की बारात जाने वाली थी। फिर देवताओं ने सोचा कि बारात में सब कुछ बढ़िया और सुंदर हो, तभी बारात की शोभा बनती है। सभी देवता सुंदर हैं, किंतु गणपति की सूंड लंबी है और बहुत मोटा पेट है और चूहे की सवारी है। ये सब कुछ चीजें बारात की शोभा नहीं बढ़ाएंगी। क्यों ना गणपति जी को किसी बहाने
द्वारका महल में ही रोका जाए। बहुत सोच विचार के बाद देवता गणपति से बोले, महाराज, बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या है। गणपति जी ने पूछा, समस्या क्या है? देवताओं ने कहा कि इन दिनों द्वारका पर विरोधी राजाओं के बहुत हमले हो रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं। यदि सारे बारात में चले गए तो द्वारका की रक्षा कौन करेगा? हजारों के यहाँ रुकने से रक्षा नहीं हो पाएगी जितनी आपकी अकेले के रुकने से रक्षा हो पाएगी। परंतु क्या करें, आपके बिना तो बारात भी फीकी लगेगी। गणपति जी ने कहा, ठीक है, तब मैं रुक जाता हूँ। बारात तो ऐसे भी बच्चों और जवानों की खुशी के लिए होती है, कोई बात नहीं। सब देवता बड़े खुश हुए कि चलो बात बन गई। कुछ समय बाद नारद जी बीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे और बोले, गणपति जी, सभी देवता बारात में जा रहे हैं और आप यहाँ अकेले बैठे हो। गणपति जी ने सारी समस्या नारद जी को बता दी। नारद जी ने कहा, गणपति जी, ऐसी बात नहीं, गड़बड़ झाला कुछ और ही है। गणपति जी के कान खड़े हो गए। गणपति जी बोले, क्या हुआ और क्या गड़बड़ है? नारद जी बोले, देवता अपने आप को बड़ा सुंदर मानते हैं। तुम्हारी लंबी सूंड और मोटी तोंद के कारण तुम्हें यहाँ छोड़ गए। राजाओं के हमले का तो देवताओं ने बहाना बनाया। गणपति जी बोले, अच्छा, मैं देखता हूँ बारात कैसे जाती है। गणेश जी ने करोड़ों चूहे बुला लिए और आदेश दिया कि बारात के जाने वाले मार्ग की सारी मिट्टी खोद के अलग कर दो। ऊपर से मिट्टी को ठीक रखना और नीचे से सारी खोद देना। चूहों ने ऐसा ही किया। देवताओं के रथ, हाथी और घोड़े जैसे ही वहां पहुंचे, सब के सब मिट्टी में धंस गए। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस कारण से हो रहा है। काफी सोच विचार करने के बाद देवताओं को समझ आया कि जो लंबी सूंड वाला द्वारका में बैठा है, ये सब उसी का चमत्कार है और वो विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। अब सारे देवता मिलकर द्वारका पहुंचे और मिलकर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी, आपके बिना बारात सुनी सुनी लग रही है। गणपति जी ने कहा, सुनी लगे या सजी लगे, अब मैं अकेले ही द्वारका की रक्षा करूंगा। तुम लोग जाओ। देवता चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हम बच्चों से अपराध हो गया है, बड़े क्षमा कर दिया करते हैं। बड़ी मुश्किल से गणनायक जी माने और सारे चूहों को आदेश दिया कि जो जगह खाली की थी उसे भर दो। चूहों ने सब ठीक ठाक कर दिया। सभी रथ और वाहन जो जमीन के अंदर धसे हुए थे वो ऊपर आ गए। बारात अपने स्थान पर पहुंची और विवाह हो गया। इस लीला को श्री महाराज जी ठहाके मार मार के सुनाते रहे हैं। हम सबके मानसिक पटल पर यह
दृश्य अवश्य दृष्टिगोचर होगा, ये देखने में कैसे भी हों, परंतु हम सबने श्री महाराज जी के द्वारा देख ही लिया। बोलो गणेशु बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।